हेलो गाइस, तो मैं आ गई हूँ ये स्टोरी लेके। मैंने सॉ यू फेल इन लव विथ यू का पार्ट 16 और 17, क्योंकि गाइस मैं 16, 17 ऐसे करके मैं पोस्ट करूँगी, क्योंकि मेरा स्टोरी जो हिस्टोरिकल जो मैं सुना रही हूँ वो नहीं तो एंड नहीं होगा। और अगर मैं धीरे धीरे सुनाऊँ तो आप लोग बोलेंगे लड़की शॉर्ट वीडियो बनाती है, लॉन्ग करके नहीं बनाती है। तो इसलिए मैं लॉन्ग वीडियो ऐसे ही पोस्ट करूँगी, क्योंकि नहीं तो मेरा स्टोरी शॉर्ट हो जाएगा ना। और मैं बोलना चाहती हूँ क्योंकि मुझे ये हिस्टोरिकल पार्ट एंड करना है, फिर मॉडर्न में भी तो आना है, इसीलिए। चलिए तो स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तो हम लोगों ने जहाँ तक सुना था, विषयान कहता है तो देखूँगा अगर वो लोग मेरा ट्रेनिंग झेल पाते हैं या नहीं। अगर झेल पाते हैं तो अच्छी बात है, और अगर नहीं तो तभी वो सर्वेंट कहता है तो मास्टर। तभी भी वो श्यान एक कनिंग स्माइल करता है। फिर सुबह माला लाल जान को कोई हाथों से उठा रहा था, बोल रहा था उठ जाओ, क्या तुम अभी भी सोओगे? और लालन कहता नहीं, सोने दो। और कोई नहीं, युवानी थी। युवानी बहुत सुबह ही उठ गई थी और वो लालजान के कमरे में आती। वो सोचती है लालजान उठा हुआ होगा। वो देखती है लालजान सो रहा है और वो लालजान को उठाने की कोशिश करती है, और लालजान उसके हाथों कोई तकिया सोच के खींच रहा होता है। और युवानी तो परेशान थी। युवानी लालजान को कहती है लालजान उठ जाओ। और लालजान जब उसका आवाज़ सुनता है, उसकी थोड़ी थोड़ी नींद टूट रही थी। जब लालजान अच्छे से उसका आवाज़ सुनता है, उठो युवानी तुम। और युवानी कहती है हाँ, जब हम लोगों को प्रैक्टिस जाना है फील्ड, तो तुम उठोगे नहीं? मास्टर से डांट पड़ाओगे क्या? तो वो कहता है नहीं नहीं युवानी, अभी तैयार होता हूँ। और वो अपने पलंग से उठता है और उठ के वो नहाने को चला जाता है। और युवानी तो वही डम्फाउंडेडली खड़ी रही थी कि वो सोच रही इतनी देर से क्या कर रहा था। अभी मैंने बोला अभी उठ गया। लालजान के कमरे के डोर पे नॉक होती है और युवानी जाके खोलती है। वो देखती है वो लड़का सामने खड़ा हुआ है जो वीवू श्यान का सर्वेंट है। और वो कहता है युवानी से क्या आप लोग तैयार हैं, क्योंकि मास्टर वेट कर रहे हैं आपका फील्ड में। तो युवानी कहती क्या मास्टर आ गए? तो वो सर्वेंट कहते हैं जी वो आ गए, और उनको लेट पसंद नहीं है। मुझे लगता है आप लोग को पहले दिन में पनिशमेंट मिलने वाली है। युवानी कहती क्या पनिशमेंट? पर हम लोग तो। तभी वो सर्वेंट कहता है जल्दी कीजिए, और वो निकल जाता है। लालजान आ गया था। लालजान कहता है चलो चलते हैं। तभी युवानी कहती हाँ, और मास्टर फील्ड में आ गए, वो गुस्सा है लगता है, वो हमें पनिशमेंट देंगे। अभी उनका सर्वेंट आके कहा मुझे। तो लालजान कहता है क्यों पनिशमेंट देंगे? हम लोगों ने कहा कौन सा गुनाह कर दिया कि वो आके हम लोग को पनिशमेंट देंगे? तभी युवानी कहती पर वो हम मुझे अभी बोला। तो तभी लालजान कहती कुछ नहीं होगा, अगर वो तुम्हें पनिशमेंट देने भी आए तो मैं पनिशमेंट ले लूँगा, पर तुमको नहीं दूंगा। लालजान बोलते तुम चिंता मत करो युवानी बोलती पर। और तभी लालजान बोलते तुम चिंता मत करो। और तब वो लोग उधर फील्ड में पहुँच जाते और लालजान बस वीवू श्यान को देखते रह जाता है। उसने ब्लैक रोब्स और एक रेड रिबन पहना था, और उसके रोब्स में भी रेड कलर का लाइन बना हुआ था, और वो बहुत खूबसूरत लग रहा था। श्यान उन लोगों को कहते हैं तुम लेट हो, और मुझे लापरवाही एकदम पसंद नहीं है। और ये बात आप लोग थोड़ी जानी पहचानी आप लोग को लग रही होगी, तो याद कीजिए। श्यान बोलते हैं मैं कुछ बोल रहा हूँ तुम दोनों को। और तभी लालजान बोलता है मास्टर हम लोग रेडी ही थे, मैं अपने रूम से निकल रहा था, वो अपने रूम से निकल रही थी, और हम लोग बीच रास्ते में आकर टकरा गए, और हम लोग का सर में लग गया। वही हम लोग को दर्द कर रहा था, तो हम लोग फिर धीरे धीरे आए। श्यान कहता है पहला पनिशमेंट लेट आना, उसकी सज़ा यहाँ पर सर पे बाल्टी लेके बैठोगे, और बैठोगे कैसे मैं बताता हूँ। दीवार पे टेक लगाओगे, बैठोगी, कुर्सी नहीं मिलेगी। दूसरा पनिशमेंट, तुम मास्टर जो भी डिसीजन ले रहे हैं उसको ना सुन के अपना ओपिनियन देना, वो पनिशमेंट मिलेगी। जब भी तुम्हें वैसे तुम पोजीशन में बैठे रहोगे, अगर तुम्हारा आग लगी या भूख लगा, तुम्हारे ऊपर गर्म पानी फेंका जाएगा, और अगर तुम्हारे ऊपर सर में जो बाल्टी है उससे अगर एक भी बूंद नीचे गिरा तो उससे भी ज़्यादा पनिशमेंट मिलेगी तुम दोनों को। तीसरी पनिशमेंट। और लालजान बोलते
और भी है। और तभी रोशन बोलता है झूठ बोलना कि तुम टकरा गए थे, तुम्हें चोट लगी और उसकी पनिशमेंट आज खाना नहीं मिलेगा। युआनी कहती है मास्टर हम लोगों की गलती क्या है? और युआनी रोने लगती थी, बोलती है आप हमें ऐसे सजा कैसे दे सकते हैं? हम तो आपके डिसिपल्स हैं। और तभी विभूषण कहता है डिसिपल्स हो तो क्या, मैनर्स आने चाहिए, रूल रेगुलेशन फॉलो करने चाहिए, और स्पेशली मेरा। और युआनी कहती है पर मास्टर इतनी बड़ी सजा मत दीजिए हम लोगों को, हमने बिना खाए रह लेंगे, पर ये खड़े रहना और बाल्टी और गर्म पानी ये सब मत कराइए हमसे, मास्टर मत कराइए। और वो रोने लग जाती है। और वहीं पे लाजर बोलता है मास्टर वो कहता है मैं लूँगा सारा सज़ा, बस युआनी को कोई पनिशमेंट मत दीजिए, वो बहुत पहले से रेडी थी, बस मैंने ही लेट कराया उसको, बस मुझे पनिशमेंट मिलनी चाहिए, उसको मत दीजिए। और लाजर बोलता है बस उसको ट्रेनिंग करवा दीजिए मास्टर, हम लोग आपकी ट्रेनिंग के लिए यहाँ हैं, उसको करा दीजिए। और विभूषण बोलते नहीं, ट्रेनिंग कराऊंगा तो एक साथ ही तुम दोनों को, और तुम्हारा कोई हक नहीं है कि तुम मुझे बताओ कि मैं कब ट्रेनिंग कराऊं या नहीं, समझे? फिर बोलते जी मास्टर समझ गया मैं। विभूषण कहता है तुम लड़की, तुम यहाँ पर अपनी नीज पे बैठोगी, तुम्हें ना खाना मिलेगा ना कुछ, बस तुम्हें ये सब नहीं करना पड़ेगा क्योंकि तुम्हारी गलती थी, पर मैं तुम्हें उतना सज़ा नहीं दूंगा जितना इसको मिलेगा, तुम इसका कोई मदद नहीं करोगी, ठीक है? समझ गई तुम? तभी युआनी बोलती है जी मास्टर। युआनी नीज पे बैठती है और वहीं पे लांजान को वॉल को टेक के वो खड़ा बैठा हुआ था, उसके नीचे कोई चेयर ऐसा कुछ नहीं था, ऐसे हाथ ऊपर करके वो बैठा हुआ था और उसके सर पे एक बड़ा सा गमला रख दिया था, वो भी पानी का। वो बेचारा बहुत मुश्किलों से खड़ा हो रहा था, पर वो खड़ा हो रहा था, कोशिश कर रहा था कि वो ना हार माने। पे वीन एक बार लांजान की तरफ देखता है और एक ईवल स्माइल करता है, और वो वहाँ से उसके सर्वेंट को बोल के जाता है कि तुम यही रहो, इन लोग को देखना, अगर ये हिले गरम पानी इन लोगों पे फेंके। और विभूषण ये बोल के वहाँ से चला जाता है उसके सर्वेंट को। और वहीं पे लांजान और सारा दिन वहाँ बैठे थे, वो दोनों बहुत मुश्किलों से वो लोग कंट्रोल कर रहे थे ना गिरे, और वो लोग डिसबैलेंस हो ही रहे थे। और तभी वो को संभालते हैं। ये दूसरे दिन हो जाता है, सुबह जब सुबह के 5 बजता है तभी विभूषण का सर्वेंट आके बोलते तुम लोग की पनिशमेंट ओवर हो गई है। और तभी वहीं पे लांजान तो बेहोश नहीं होता, पर युआनी बेहोश हो जाती है। और तभी लांजान बोलता है युआनी, और वो ना युआनी को अपने आर्म्स में कैरी करता है। जब लांजान युआनी को अपने आर्म्स में कैरी करके ले जा रहा था, कोई दूर विंडो से उन दोनों को देख रहा था और उसकी आइज नैरो हो जाती है, पर वो इंसान अपना टी पी रहा था और वो काम था। और वहीं पे लांजान को रूम में लाता है और वो लटाता है और वो युआनी के चेहरे पे पानी फेंकता है। वो बोलते ये युआनी ठीक हो, युआनी उठो। और युआनी धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है और वो बोलती है लांजान कि तुम हो? तभी लांजान बोलता है हाँ युआनी मैं हूँ। तो तुम्हें क्या हो गया, तुम बेहोश क्यों हो गई? तभी युआनी कहती है मुझे लगता है मैंने खाना नहीं खाया था इसलिए। तभी लांजान बोलता है खाना नहीं खाया? तुमने कब से खाना नहीं खाया बताओ? और युआनी कहती है मैंने तरसों से खाना नहीं खाया है, मैं सोची थी यहाँ आऊँगी तो कुछ खाने को मिल जाएगा मुझे। अभी लांजान बोलता है कि तुम पागल हो, तुम खाना क्यों नहीं खाई? रुको मैं अभी लाता हूँ तुम्हारे खाना। और युआनी बोलती नहीं लांजान। और तभी लांजान बोलता है रुको मैं लाता हूँ। जो लांजान कभी भी किसी के लिए खाना नहीं बनाया और वो पहली बार किचन में गया, तो इंसान को ABCD भी नहीं पता है, वो भी कुकिंग के बारे में, और वो कुकिंग करने आया है। और वहीं पे किसी का आवाज़ आता है कि आपको कुछ चाहिए, और वो था विभूषण का सर्वेंट। लांजान बोलता है प्लीज़ कुछ ब्रेड और कुछ होगी मतलब कुछ खाने का, मुझे किसी को देना है। और तभी वो सर्वेंट बोलता है जी रुकिए। और वो क्या करता है, कोई चीज़ लेता है, वो एक कपड़े में ढका हुआ था और वो लांजान को देता है। लांजान उसको लेके युआनी के पास आता है
अब वो युआनी को खाने को देता है और युआनी भी उसको खाती है मज़े से, क्योंकि उसको बहुत अच्छा लगा था ये खाना। और लांजन भी खा रहा था, क्योंकि उस इंसान ने लांजन को भी उसका खाना दिया था। और वो जब खा रहे थे उनके डोर पे कोई नॉक करता है और लांजन अंदर जाता है और देखता है वो विवुशियान का सर्वेंट है। विवुशियान का सर्वेंट बोलता है आप लोग रेडी हैं, मास्टर वेट करे आपका ट्रेनिंग ग्राउंड में। और तभी लांजन बोलता क्या, हम लोग तो अभी अपना पनिशमेंट लेके आए हैं। और इतना आवाज़ सुन के युआनी उठ जाती है और लांजन के पास आती है, बोलती क्या हुआ। और तभी वो इंसान कहता है सर्वेंट, और फिर से लेट करेंगे तो मास्टर फिर गुस्सा हो जाएंगे और आपको फिर पनिशमेंट मिल जाएगी। तो मैं यही कहूँगा कि आप लोग अभी आएँ और अपना प्रैक्टिस कर लें, फिर आप लोग आके यहाँ रेस्ट कर सकते हैं। उस रेस्ट के लिए हम लोगों ने रोका नहीं आपको, बस कुछ ही टाइम आप लोग को प्रैक्टिस करना है, आइए और कर लीजिए। आप लोग लेट होंगे तो मास्टर फिर से आप लोग को पनिशमेंट मिल जाएगा आप लोग को, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ आप लोग आ जाइए। और तभी युआनी बोलती ठीक है हम लोग आ रहे हैं। और तभी लांजन बोलता पर युआनी तुम्हारा तबीयत ख़राब है। तभी युआनी कहती लांजन मैंने खाना खा लिया है, अभी मैं बेटर फील कर रही हूँ, चलो चलते हैं। और लांजन को वो खींचते हुए ले जाती है, बोलती है चलो ना। वो शियान ट्रेनिंग ग्राउंड पे खड़ा हुआ था और वो वेट कर रहा था और वो देखता है दूर से दो लोग आ रहे हैं और वो था युआनी और लांजन, और वो लोग आते हैं। और तभी वो शियान बोलता है अच्छा आज तो बड़े टाइम पे तुम दोनों आ गए, अच्छा आज सर्वर नहीं टकराया ना तुम्हारा, अच्छी बात है। और तभी वो दोनों अपना सर नीचे झुका लेते हैं और विभूषण बोलते हैं अच्छी बात है। तब ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं और वो लोग बोलते हैं जी मास्टर, और वो लोग उसके सामने आते हैं। और वहीं पे विभूषण उन लोग को बता रहा था कि कैसे ट्रेनिंग करते हैं। आज उन लोग को मेडिटेशन सिखा रहा था विभूषण उन लोग को एक कमरे में ले आता है, वो खाली कमरा था और वो दोनों वहाँ बैठ जाते हैं और विभूषण भी बैठता है। विभूषण अपना आँख बंद करता है और सबको बोलता है आप आँख बंद करने, और युआनी और लांजन आँख बंद करते हैं। और विभूषण जैसे जैसे बोल रहा था वैसे वैसे वो लोग कर रहे थे और एक मंत्र को चांट कर रहे थे। युआनी अपना आँख बंद करके वो भी चांट करी थी और वो भी डीप मेडिटेशन में चली गई थी, और वो भी विभूषण भी वैसा ही था, वो भी डीप मेडिटेशन में चला गया था। और वहीं पे लांजन को हो ही नहीं रहा था, लांजन कर ही नहीं पा रहा था। और वो जब अपनी आंखें खोलता है वो रेड कलर की थी, और वो जब अपनी आंखें खोलता है तब वो सामने देखता है विभूषण को, और वो अपनी आंखें बंद किया हुआ था। तो विभूषण के क्लोज आने लग जाता है लांजन, और आके वो विभूषण के और लिप्स में विभूषण को किस कर लेता है। लांजन की रेड आइज थी, लांजन विभूषण को पैशनेटली किस करा था। वहीं पे विभूषण को फील होती है ये चीज़, वो जितने भी डीप मेडिटेशन में हो पर उसको फील तो होती है, पर वो स्ट्रगल कर रहा था। विभूषण तो ब्रीथ नहीं ले पा रहा था, वो सांस ही नहीं ले पा रहा था, और लांजन उसको छोड़ नहीं रहा था। लांजन उसके नेक को पकड़ के किस कर रहा था, और विभूषण तो स्ट्रगल कर रहा था। जब लांजन उसको छोड़ता है तो विभूषण सांस लेने लग जाता है, अपनी आँखें खोलते हैं और वो आसपास देखते हैं, और वो देखता है युआनी तो अपनी आँख बंद करके मेडिटेशन करी थी। और वो जब विभूषण जब लांजन को देखता है तो वो देखता है लांजन भी मेडिटेशन कर रहा है, और तब वो सोचते हैं मुझे किसने किया था। यान गुस्से में बोलता है क्लास ओवर हो गया है। और तभी युआनी उसकी इतनी डीप तो गुस्सेल आवाज़ सुन के युआनी अपने आँखें खोलती है और वो देखती है विभूषण बहुत गुस्से में, और वो बोलती मास्टर। युआनी कहती है मास्टर क्या हो गया, और विभूषण बोलते हैं क्लास ओवर है। और तभी लांजन उठ जाता है, वो बोलता है मैं बहुत थक गया हूँ मेडिटेशन करके, मुझे अपने कमरे में सोने जाना है। और तभी युआनी कहती है हाँ ठीक है। विभूषण पहले कमरे से निकलता है और वो अपने कमरे में चला जाता है, और वहीं पे लांजन तो एक बार विभूषण को देखता है, फिर वो अपने कमरे में चला जाता है, और उसने तो युआनी को बाय भी नहीं बोला, वो सीधा अपने रूम में चला गया। फिर रात में विभूषण का सर्वेंट सबके कमरे में जाके खाना दे के आता है, और विभूषण जब खाना खाता है और वो रात में जान दोनों स्टूडेंट के बारे में सोच रहा था, उसका डिसेबल के बारे में वो सोच रहा था, दोनों अच्छे ही प्रैक्टिस कर रहे थे। फिर अचानक से उसको ख्याल हमारा लांजन का आता है, और जब लांजन का चेहरा उसके माइंड में आता है उसको वो किस याद आ जाती है, और वो किस उसको याद आती है। उस इंसान का लिप्स बहुत सॉफ्ट था और वो बहुत रफली विभूषण को किस कर रहा था, और वो फीलिंग विभूषण को बहुत अच्छी लगती है।
वो अपना लिप्स छूता है। वो मोमेंट को फील करता है जब उस लड़के ने उसको किस किया था। उसको पता नहीं था ये कौन है, किसने उसको किस किया है, पर वो फीलिंग बहुत अच्छी थी, बहुत ही ज़्यादा अच्छी। से ही कुछ दिन बीत जाते हैं। वो लोग मार्शल आर्ट के प्रैक्टिस करते हैं, मेडिटेशन करते हैं और कल्टीवेशन भी करते हैं, और उन लोग का इम्प्रूवमेंट हो रहा था। और ऐसे इसी कुछ दौरान विभूषण के साथ भी बहुत अजीब अजीब चीज़ें हो रहा था। जैसे कि कभी वो नहा रहा है तो उसको लग रहा था कि कोई उसको झांक के देख रहा है, और ऐसे भी बहुत बार ऐसा भी हुआ था कि वो मेडिटेशन कर रहा है और अचानक से उसके साथ फिर से ऐसा होता था कि कोई उसको आके किस कर लेता था, और वो भी बहुत फोर्सली, और वो अपनी आंखें खोल ही नहीं पाता था। लगता था कि उसको कोई एक एनर्जी उसको रोक रही है आँख खोलने से, और वो ऐसे उसके साथ भी हो रहा था। ऐसे करते करते दोनों का दोस्ती बहुत पक्का बन रहा था, युआनी और लांजान का। वहीं पे मिंजू, एक बार मिंजू मिलने आया था लांजान से, और वो मिलके बहुत देर उन लोगों ने बातें किया, मार्शल आर्ट को लेके बातें किया। मिंजू लांजान को एक बात पूछता है, अच्छा तो तेरा टीचर कैसा है, क्या वो बहुत अकड़ू है? तो तभी लांजान कहता है, अकड़ू तो है बहुत, पता नहीं इसको झेलता कौन है, इसके माँ बाप भी इसको झेल पाए थे। पूछता है, तेरा टीचर कैसा है, वो क्या अकड़ू है? तो तभी मिंजू बोलता है, नहीं सीजन तो बहुत अच्छे हैं, वो मुझे सब कुछ खाने भी देते हैं और मुझे टाइम से उठना भी नहीं पड़ता तेरी तरह। मिंजू को लांजान चिढ़ा के बोलता है, वाह इससे लकी। और मिंजू बोलता है, हाँ मैं बहुत लकी हूँ, मुझे उनके जैसा टीचर मिला, वो मेरा बहुत ध्यान रखते हैं। अगर मुझे चोट लगी थी एक बार तो उन्होंने मुझे अपने आर्म्स में कैरी करके उन्होंने खुद बैंडेजेस किए मेरे पैर के। और लांजान बोलता, क्या सच में? मिंजू पूछता है लांजान को, और तेरा टीचर, कभी ऐसा नहीं हुआ कि तुझे चोट लगा हो और तेरा टीचर ने तेरा मदद किया हो? फिर लांजान सोचने लग जाता है। लांजान को एक बात याद आती है, वो भी विभूषण की। एक बार लांजान को लग गई थी पैर में स्वॉर्ड प्रैक्टिस करने के टाइम, तभी विभूषण ने लांजान को ज्ञान दिया था, ये चोट इसी बात का प्रूफ है कि तुम मेहनत कर रहे हो। और लांजान अपने ख्यालों से वापस आता है और बोलते, नहीं भाई वो ऐसा नहीं है। लांजान बोलता है, तेरा शिजुन की तरह मेरा शिजुन नहीं है, मेरा शिजुन पूरा हटके है यार, मतलब वो थोड़ा सनकी है, मतलब उसको जो लगना हम लोग का दर्द उसको फील नहीं होती है, उसको लगता है ये मेहनत है। मिंजू कहता है, लगे रहो तुम्हारे टीचर के साथ, तुम मेहनत। और एक बात बोलूँ, तुम्हारा शिजुन सबसे अच्छा कल्टिवेटर और मार्शल आर्ट टीचर भी है, मैंने सुना है। लांजान मिंजू को पूछता है, अच्छा तेरा ट्रेनिंग कैसा होता है वो तेरे सर के साथ? तो मिंजू बोलता, बहुत इजी, बस थोड़ा मेडिटेशन, स्वॉर्ड फाइट, बस इतना ही। और तभी लांजान बोलते, क्या? और मेरा टीचर तो मुझे झरने के पास जाके बैठा देता है, बोलता है मेडिटेशन करो, ऐसे झरना तुम्हारे सर से नीचे आएगा और तुम मेडिटेशन करो। और तुझे पता है मिंजू बेचारी युआनी को घर साफ कराता है पूरा, हमारा रूम, उसका रूम, और मतलब जहाँ पे युआनी रहती वो भी, और वो भी प्ले जो हम लोग जहाँ पर करते हैं ना मार्शल आर्ट प्रैक्टिस, वहाँ पर भी वो साफ करवाता है। और ना कि युआनी को बोलता है, तुम ये जितना करोगे तुम्हारा हाथ स्ट्रांग होगा। और वहीं पे मिंजू कहता है, भाई बहुत अजीब है, तू ही संभाल, मैं तो नहीं संभाल पाता, मैं तो वहीं पे उसको वहीं छोड़ के मैं वहाँ से भाग जाता। भाई तू ही संभाल सकता है, तू बहुत ज़िद्दी है भाई, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ तुझे सच में। वहीं पे उन दोनों का बात कोई सुन रहा था, और वो सुन के क्या करता है, वो किचन में जाता है और जाके वो विभूषण का जो खाने का जगह था उसमें कुछ मिला देता है। ओह अब क्या हो गया, विभूषण के खाने में कौन क्या मिला दिया, अब क्या होगा? और जिसने मिलाया उसने क्या मिलाया, ये आपको नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। और मेरा ये जो हिस्टोरिकल पार्ट चल रहा है ना, मॉडर्न और हिस्टोरिकल है ना ये स्टोरी, ये जल्दी एंड हो जाएगा। तो अभी के लिए बाय गाइस, टेक केयर, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके गाइस, बाय बाय गाइस।